अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर का स्टार्ट 41 क्वेश्चन से करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। वॉशर मेथड की मदद से हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे देखिए, आपने सबसे पहले लिमिट फाइंड करनी है, तो वो आपको दी गई है। तो अब देखिए फॉर्मूला आपका था पाई लिमिट सब आपकी क्या, -π/4 से π/4। अब आपके दो फंक्शन होते थे, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर वाला आप लेते थे ऊपर वाला, जो मतलब कि आपके ग्राफ में ऊपर ग्राफ बनता है, और इसमें आप बॉटम वाला। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो √2 का ग्राफ इस तरह होगा, ऐसे ही ना, जो कि y = √2 पे बनेगा ऐसे ही। अब सीकेंट x का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह करके बनेगा ये ग्राफ, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, एक देखें कि -π/4 से π/4 है, ठीक है ना। तो ये इधर भी एक्सटेंड करेंगे दोनों ग्राफ, तो ये ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, क्योंकि सीकेंट एक्स है ना, सीकेंट एक्स का ग्राफ कुछ यूँ बनता है। तो ये देखें लो लिमिट अब आपको पता लग गई होगी, मीन्स लोअर ग्राफ लिमिट मैं कह रहा हूँ कि लोअर ग्राफ आपको पता लग गया होगा। तो देखें टॉप ग्राफ है आपका सीकेंट, उसका आपने स्केल लेना टॉप ग्राफ है आपका π/2, √2, इसका आपने ग्राफ लेना माइनस सीकेंट स्केयर एक्स का आपने क्या ले लेना, टॉप वाला आपका √2 है, ठीक है ना। इसका स्केल लेना माइनस, लोअर वाले से आपने क्या कर देना, लोअर वाले से आपने माइनस कर देना, ठीक है। तो ये आप लोगों का रूल होता है कि कैपिटल आर कौन सा है और स्मॉल आर कौन सा है। तो ये इससे कैंसिल, तो देखें पाई एज इट इज, -π/4 से π/4, इधर भी π/4, तो इधर 2 माइनस सीकेंट स्केयर एक्स आ गया, ठीक है, dx। अब मैं लिमिट इंटीग्रेशन लेता हूँ तो आएगा 2x माइनस, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, -π/4 से π/4 तक। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करने से क्या आएगा आपका, अपर लिमिट में 2π/4 माइनस tan π/4, ये अपर लिमिट का आंसर है। माइनस लो लिमिट के आपके पास देखिए 2 माइनस tan π/4, ठीक है ना, tan -π/4, ठीक है ना। अब आपको पता है, अब ध्यान से इसको सोल्व करें तो पाई एज इट इज, इसको इधर सोल्व करेंगे तो π/2 रह जाएगा माइनस, इसका आंसर सोल्व करेंगे तो -1। ये अपर लिमिट का आंसर माइनस लो लिमिट, इधर देखें ये इससे कैंसिल, तो π/2 किसमें, π/2 -π/2, इतना सोल्व। अब इधर देखें आपको पता है tan आपका आंसर माइनस में देता है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस tan π/4 क्या होता है 1, तो इधर आ जाएगा 1। अब क्या करें, पाई एज इट इज, ठीक है। अब इसको किस तरह करेंगे, पाई -2/2 माइनस, इधर आ जाएगा -π + 2/2। अब ये दोनों का, क्योंकि देखिए दोनों का एलसीएम ठीक है, सेम है डिनोमिनेटर, तो इनको माइनस कर दें, पाई माइनस माइनस प्लस पाई माइनस प्लस -2, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लें, पाई, ठीक है, 2π -4/2। तो अब इसको इस तरह सोल्व रख दें, या इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं आप, पाई एज इट इज, ठीक है। तो अगर मैं इसका आंसर लेता हूँ तो इसका जैसे 2 कॉमन आएगा, तो 2 आएगा -2, ठीक है, और ये 2 से कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा पाई -2। क्लियर होगी बात, ये आपके 41 क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन 42 सोल्व करें। तो क्वेश्चन 42 में आप देखें लिमिट आपकी क्या है, पाई, लिमिट आपकी क्या है 0 से 1। अपर लिमिट आप देखेंगे तो सीकेंट आएगा, ठीक है ना। ये इसका ग्राफ आपको मैंने अभी बताया कुछ यूँ होता है, ठीक है ना। और tan x का ग्राफ अगर आपने देखा तो ये कुछ यूँ होता है, तो इसका ग्राफ देखें tan x बॉटम में आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कर्व ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन होती इसी तरह है, ठीक है ना, सीकेंट x। तो अगर मैं इसको देखूँ तो आपका होता है rx का स्केल माइनस स्मॉल rx का स्केल, ठीक है ना। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कैपिटल R ऊपर वाला होता है, तो सीकेंट स्केयर x, ठीक है ना, माइनस tan स्केयर x। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया जो आपका होता है सीकेंट स्केयर x माइनस tan स्केयर x = 1। तो ये 0 से 1 एज इट इज, और इधर आ जाएगा 1 और dx, क्योंकि इसका सारा का सारा आंसर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसकी देखिए इंटीग्रेशन लेते हो तो 1 की इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और ये पाई एज इट इज।
और अगर मैं देखूँ इसका आंसर आता है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या रहेगा पाई। क्योंकि इधर देखो 1 माइनस 0, तो इधर आ जाएगा 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा p इज इक्वल टू पाई। क्लियर होगी बात।